नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी 12वीं वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं हिंदी के 4 सेट पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी वार्षिक परीक्षा से पहले पहले 4 सेट पेपर लेकर आऊँगा। इनमें से 100% प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, 2023 की जो आपकी ये वार्षिक परीक्षा है, 2 तारीख आपका पेपर है। तो इसके लिए 4 सेट हल सहित आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ में, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और इस 4 सेट पेपर में आपको सारे प्रश्न बता दूंगा, बिल्कुल मोस्ट हैं जो, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, अगर आपका ये वीडियो 20 मिनट से लेकर के तो 25 मिनट का हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 4 के 4 ही सेट के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आप अच्छे से एक एक को याद कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। वीरगाथा काल मतलब कि आदिकाल। आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिए, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो इसके उत्तर में आपको बताना है बगुले उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो मित्रों, इसके उत्तर में आपको झूंसी बताना है। इसके बाद सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम था। सिल्वर वेडिंग में 25वीं रजत जयंती थी, ऐसे आप याद रखना। सिल्वर वेडिंग के नायक का नाम आपको इसमें पूछा है तो बता देना है यशोधर बाबू। कहानी का पहला तत्व मतलब फर्स्ट जो तत्व होता है कहानी का, वो आपका कथानक होता है, ठीक है, कथानक। उर्दू और फारसी की छंद शैली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर याद करेंगे, IMP लगाकर याद करेंगे। रुबाई है, और रुबाइयाँ छंद किसे कहते हैं ये आप याद रखेंगे। उर्दू और फारसी की जो मिश्रित शैली होती है उसे रुबाइयाँ छंद कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कौन सी थी। तो 13 द्वार। फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध है तो कहानी संग्रह है, बिल्कुल याद रखना आप अच्छे से। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के, तो आप याद रखना संघर्ष की झांकी है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं तो दृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं सिर्फ रेडियो को। इस प्रकार से आप इसमें याद रखेंगे। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्र विशेष में बोले जा रहे हैं तो क्षेत्रीय शब्द हैं, क्षेत्रीय शब्द। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण कैसा शब्द है। तो आप बताएंगे तकनीकी शब्द है, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। बिंब के भेद हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 भेद होते हैं बिंब के, ठीक है ना। अब जोड़ी मिलाइए, ठीक। देखिए, झिलमिल देह है, इसमें आप याद रखेंगे नील जल में। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो उत्तर में आपको याद रखना है चांद सिंह। मोहन जोदड़ो, तो मोहन जोदड़ो, तो इसमें नीचे आप आएंगे और हड़प्पा, ठीक है। समाचार लेखन, तो समाचार लेखन में आपको याद रखना है उल्टा पिरामिड शैली। अंदर बाहर, यह आपको शब्द युग्म बताना है, ऑप्शन नंबर बा वाला। शब्द और अर्थ का संबंध, तो शब्द और अर्थ का संबंध बताने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति के प्रकार अगर पूछे तो आप बताएंगे 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक। इसके बाद देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे, ठीक है। श्रम विभाजन किस समाज की विशेषता है। तो आधुनिक सभ्य समाज की। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। उत्तर में आप याद रखना पाठशाला जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है। तो याद रखना शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी गई है। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं। आप बताएंगे निपात कहलाते हैं। जैसे ये भी शब्द लिखा है, इस पर विशेष बल दिया जा रहा है, मतलब ये निपात है, ठीक है। तो जिन शब्दों पर विशेष बल दिया जाता है वो निपात होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है। तो ये भाव पल्लवन कहलाता है, ठीक है। शब्द गुण के कितने प्रकार हैं। तो शब्द गुण के 3 प्रकार हैं, एक तो माधुर्य गुण, एक ओज गुण और एक प्रसाद गुण। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं, आप याद रखना अच्छे से। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, इसमें असत्य आप लिखेंगे। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, इसमें आप सत्य लिखेंगे। शीर्ष अद्भुत अवधूत है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। सौंदल गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये आप इसमें सत्य लिखेंगे।
भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है, तो ये भी आप सत्य लिखेंगे। और बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, ये भी आप सत्य लिखेंगे। और अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट सेट बता रहा हूँ आपको, अगला उत्तर सहित, बिल्कुल अच्छे से आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, ये आप प्रश्न, इनको मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, आप सभी को ध्यान रखना। ये देखिए दूसरा सेट आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, हिंदी कविता का जागरण काल किसे माना जाता है, किस युग को माना जाता है हिंदी कविता का जागरण काल, तो भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, याद रखना। उषा का अर्थ है, उषा, उषा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना उषा का अर्थ होता है भोर, ठीक। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना है, तो वो इंदर सेना है, याद रखना आप, इंदर सेना। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 25वीं, ठीक है, तो ये सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो दृश्य नहीं होते हैं क्योंकि रेडियो नाटक को हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं इसलिए। सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये जो रिक्त स्थान है अच्छे से आप इन्हें हल करेंगे। उमाशंकर जोशी का उपनाम वासुकी था। महादेव वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे, तो 700 कुएं थे, याद रखना। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को का दर्जा दिया जाता है, तो विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है संक्षेपण, संक्षेपण, संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। पोंछा एक शब्द है, कैसा शब्द है, तो क्षेत्रीय शब्द है। बिंब शब्द अंग्रेजी के हिंदी का रूपांतरण है, इमेज का हिंदी रूपांतरण है। जो बिंब है ना, आएगा इससे प्रश्न, बिल्कुल याद करके जाएंगे आप परीक्षा में। अब इसके बाद अगला देखिए, दिन का पंथी, तो इसमें आपको याद रखना है जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, ठीक। वसंत पाटिल, तो वसंत पाटिल जो है इसमें आपको शरीर से दुबला पतला याद रखना है। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो जो कहानी होती है ना उसका मुख्य जो केंद्रीय बिंदु होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है कथानक। तो इस पे विशेष बल दिया जा रहा है, मतलब ये निपात है, निपात, ये निपात यहाँ लिखा है। कवित्त, कवित्त, तो ये आप सा वाले ऑप्शन से मिलाएंगे, चार चरण, चार चरण, ठीक है, ऐसे आप जोड़ी मिला लेंगे। अब जोड़ी के बाद ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले याद करेंगे आप अभी, ठीक है। देखिए, स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, तो लाल खड़िया चाक। मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है, तो चेतन पर जड़ की विजय होती है। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था, तो कृष्णानंद पांडे था। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं, तो अखबार की आवाज़ कहते हैं, याद रखना, अखबार की आवाज़। संपादकीय को, इस संपादकीय को अखबार की आवाज़ बोला जाता है। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण, तो अंट शंट, ये निरर्थक है, ठीक। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो मुहावरा कहलाता है, मुहावरा, ठीक। भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, मुहावरा कहलाता है। एक बात और याद रखना, ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए उसको भी हम मुहावरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है, तो शमशेर बहादुर सिंह, ये बिंब धर्मी कवि हैं, याद रखना, बिंब धर्मी कवि, ठीक। सत्य असत्य लिखिए। इसके बाद देखेंगे सत्य असत्य, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इसमें भी आपको लिखना है सत्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो इसमें असत्य लिखना है। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, तो इसमें आपको लिखना है सत्य, याद रख लेना है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, असत्य। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना से होता है, ये भी असत्य है, ठीक। अब इसके बाद में सेट नंबर 3, ठीक है, सेट नंबर 3 आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो याद रखना भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीरदास जी को। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है। कौन सी भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा के। कबीर का प्रतिनिधि ग्रंथ याद रखना बीजक, बीजक में उनकी रचनाएं आती है साखी सबद रमेनी, ये लिख रहा हूँ नोट कर लेना। साखी, साखी के बाद में सबद है, सबद, और सबद के बाद में है रमेनी, साखी सबद और रमेनी। इसके बाद में देखिए
यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? तो राम बुझा सकते हैं। ठीक है। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीरीष के फूल को क्या माना है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न आपके लिए मैं बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। नेक्स्ट एक और वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। तो यहाँ पर कोमल आएगा। ठीक है। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीरीष को कोमल माना है। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? तो अली नवाज था। ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम था? अली नवाज। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल बाइट नेट, तो इसमें याद रखना उपरोक्त सभी। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आश्चर्य का विस्मय है वीर रस, वीर रस का है उत्साह। और उसके बाद में यहाँ पर जुगुप्सा दे रखा है, जुगुप्सा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जुगुप्सा या घृणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो यहाँ निराला आप याद रखेंगे। निराला महादेवी वर्मा और उसके अलावा जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा ने पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था, चांद नामक पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का क्या लगता था? तो आपको याद रखना है भांजा लगता था, भांजा। ठीक। रेडियो, रेडियो को से संचालित माध्यम माना जाता है, तो याद रखना श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, श्रोताओं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? श्रोताओं। ठीक। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना, सफल ना होना। ठीक है। इसके बाद सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? तो जो सरकार की कामकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा बोला जाता है। विरोध ना होते हुए भी जहाँ पर विरोध का आभास हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास अगर हमें हो रहा है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अब इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए। देखिए रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी जी की है, मैंने पाठ भी पढ़ाया था आपको। समता, समता में आप याद रखेंगे नियामक सिद्धांत। सिल्वर वेडिंग, तो सिल्वर वेडिंग जो है इसमें आपको अच्छे से कंप्लीट याद रखना है, यशोधर बाबू की 25वीं जयंती थी, रजत जयंती। ऐसे कविता का पहला उपकरण क्या होता है? तो कविता जो है उसका पहला उपकरण शब्द होता है। ठीक है। कुलाधिपति, कुलाधिपति में आप तकनीकी शब्द याद रखेंगे। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है, जो कि अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक, जुगुप्सा या घृणा, विभत्स रस का स्थायी भाव। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनको आप अभी नोट करके याद रखेंगे। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे? तो राम का गुलाम। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो फूल की थाली में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो खजूर और अंगूर। किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसको विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो रूपरेखा एवं संकेत बिंदु आदि बना लेना चाहिए। ठीक। और इसके बाद में आप देखिएगा सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? तो 1/3 भाग होता है। बिंब, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए? तो मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मूर्त रूप प्रदान करना शाब्दिक अर्थ है। बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है, असत्य लिखेंगे। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, सत्य लिखेंगे। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, तो इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक। निराला जी सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। और श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। अब आपको लास्ट नंबर वाला सेट पेपर में बता रहा हूँ, देखिए वो है आपका सेट नंबर 4। देखिए सही विकल्प इस सेट के शुरुआत वाले सही विकल्प। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो छायावाद में मिलती है। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था? तो याद रखना स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है? छायावाद है। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, इसे याद रखना। किसके अंकुर फूटते हैं? तो शब्द के अंकुर फूटते हैं। ठीक, शब्द के। और इसके बाद अगला देखिएगा, श्यामनगर में राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? तो इसमें आपको लिखना है लुट्टन था। ठीक है। जूझ पाठ के लेखक, जूझ नामक जो पाठ है उस जूझ पाठ के लेखक आपको याद रखना है, वो है हमारे आनंद यादव। आनंद यादव। जूझ, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष,
संघर्ष। ठीक है। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? तो इसमें आप बताएंगे कहाँ पर खुला था? गोवा में खुला था, गोवा में। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, तो 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ऑप्शन नंबर ब वाला करेक्ट होगा। रिक्त स्थान देखिएगा। अब रिक्त स्थान को आप अच्छे से लिखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रिक्त स्थान, हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है तो रामचरितमानस। ठीक है। और 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाते थे तो मराठी पढ़ाते थे, मराठी के शिक्षक थे सौंदलगेकर। दृश्य का से गहरा संबंध होता है तो स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप क्या है? तो आप इसमें लिखेंगे रवि पूर्व दिशा से निकलता है। रवि पूर्व दिशा से निकलता है, तो रवि में ये वाली मात्रा आप लगाएंगे। ठीक है। ये यहाँ जो मात्रा है इसको ध्यान रखेंगे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो इसमें आपको याद रखना ये लोकोक्ति है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है। लोकोक्ति का मतलब कहावत भी होता है। जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है तो वो मात्रिक छंद है, और जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है तो याद रखना वो आपके वर्णिक छंद होंगे, वर्णिक छंद होंगे। इसके बाद जोड़ी मिलाइए, ये सही जोड़ी आप मिलाएंगे। राम को चिंता थी, तो आप याद रखेंगे अपयश की। चुंबक का जादू, तो इसमें आपको याद रखना है लोहे पर। ठीक। आनंद यादव, जो आनंद यादव जो आपके सामने दिया गया है, इसमें आपको याद रखना है जूझ नामक जो कहानी है इनके द्वारा लिखी गई है। रेडियो नाटक, तो रेडियो नाटक सीमित पात्र होते हैं। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा जो होती है इसमें आपको याद रखना है ये संपर्क भाषा होती है। ठीक है। देश की संपर्क भाषा। और सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा, राजभाषा जो है वो सरकारी कामकाज की भाषा। आख्यानक गीतियाँ, तो बिहारी सतसई, आख्यानक गीतियाँ बिहारी सतसई। ठीक है। तो अब बताता हूँ आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर। देखिएगा, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो पहलवान बादल सिंह था। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना है। ठीक। समाचार पत्रों के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो क्लाइमेक्स है। ठीक। क्लाइमेक्स आप इसमें याद रखेंगे। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आकाश पाताल। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है, जो कि संवाद आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है। और इसके बाद में देखिए, जिस काव्य के छंदों पर पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। पूर्वापर संबंध नहीं हो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। और इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। किशोरीलाल की इंदुमती पहली कहानी है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तो इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था, ये असत्य आप लिखेंगे, गलत। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य, मतलब संभव है। ठीक है ना ऐसे। और इसके बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे असत्य। ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट जो बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर है वो मैं बताने वाला हूँ। तो अच्छे से आप पढ़िएगा, आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक और ये लास्ट हमारे द्वारा बनाया गया मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो PDF है, ये इनमें से एक सेट और हिंदी का 12वीं वालों के लिए मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, जो आपके लिए ये 4 तो रामबाण औषधि के तौर पर थे आपकी एग्ज़ाम की, लेकिन ये और भी मोस्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपडेट मिल जाए और अच्छे से आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।